गड्ढे भर रहा हूँ मैं। अरे ये अभी बताता हूँ मैं, पहले गड्ढा भर लूँ फिर बताता हूँ मैं। पहली घर भोराली मुंडपू का विकास पहली घर भोराली। अरे मेरू प्यारू पहाड़ ने तोने खोया भूनी जाला चौमा बल भूनी जाला चौमा। मैं इस टाइम पे पदमपुरी धारी खुटानी मार्ग पर खड़ा हूँ। लगभग 3 सालों से यह सड़क खस्ता हाल में है और इस सड़क को लेकर मैंने 6 महीने पहले भी सरकार और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया था कि ये सड़क के गड्ढे ठीक करो, लेकिन उसके बाद सरकार जागी और मुख्यमंत्री लेटीबुंगा जब आए तो उसमें ये घोषणा में शामिल कर लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है, बार लाओ और बार ले आओ तो गाड़ी से। 3 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ के विधायक माननीय राम सिंह कैड़ा जी, जो शहरी विकास मंत्री के रूप में जिनको नया दायित्व मिला है और 6 महीने के लिए मिला है, और सरकार ने इस उद्देश्य से उनको दायित्व दिया कि 6 महीने में जितना आप अपना भला कर सकते हो कर लो, और जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनको शहरी विकास का दायित्व मिला है और शहरी विकास के तहत उन्होंने हल्द्वानी में जहां उनका घर है उस घर की सड़क तो बना ली, लेकिन ये जो 3 जिलों को जोड़ने वाली जो ये सड़क है देवीदूरा पिथौरागढ़ तक, इस सड़क की सुध कोई नहीं ले रहा। कल उनका दौरा है, कल उनका दौरा है। उस दौरे से पहले हम उनको ये संज्ञान देना चाह रहे हैं कि ये हरीश पनेरू का आरोप नहीं है, जनता तक ये वीडियो जाएगा कि शहरी मंत्री की गलियों का रातों रात हो गया विकास। मंत्रिमंडल में शामिल होती है, अफसरों को याद आई बदहाल सड़कें। लगातार धामी जी की सरकार, जिनको राजनाथ सिंह जी धुरंधर धामी कहते हैं, जिन्होंने ये कहा कि सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएंगी, ये सड़क ना कभी गड्ढा मुक्त हुई ना ये सड़क ठीक हुई। आज हम मंत्री शहरी विकास श्री राम सिंह कैड़ा जी का कल विरोध कर सकते थे, लेकिन पहली बार आ रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूं भाई, जब तुम लाल डाक से और हल्द्वानी की जो तमाम सड़कें हैं वहां की सड़कें ठीक करा सकते हो। अपने घर जज फार्म की सड़क तुमने 1 दिन पहले ठीक कराई तो भीमताल की जनता पूछती है सड़क कब तक ऐसे गड्ढे खाते रहेंगे। गड्ढों को दिखाइए। और ये जो हम गड्ढे भर रहे हैं, ये गड्ढे हम नहीं भर सकते। ये मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं कि सरकार, शहरी विकास मंत्री जाग जाओ, वरना 2027 में ये जो पर्यटन ग्रुप के जो भीमताल के विकास की आप बात करते हो, मैंने सड़कों की कनेक्टिविटी दी, कहीं सड़कों का जाल नहीं बिछा, सड़कों पर बिछा तो सिर्फ भ्रष्टाचार का जो कमाई थी, अकुत संपत्ति थी, उसके बदले आपको मंत्री पद मिला। जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी हैं गट्टू भाई आए भीमताल में। गट्टू भाई को एक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक उनको फ्लैट मिला और उस फ्लैट के बदले आपको मंत्री पद मिला है। तो इसलिए हम भीमताल की जनता को, इस पदमपुरी खुटानी के मार्ग को, इस नारायण दत्त तिवारी की भूमि से आह्वान करना चाहते हैं कि नारायण दत्त तिवारी जी, नीम करोली बाबा जी, सोमवारी महाराज जी, इस भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार अति हो गया है। इसलिए मंत्री जी कल आए, उससे पहले ये सड़क बन जाएगी तो हम मानेंगे ये जनता के सेवा के लिए इनको मंत्री बनाया है। अगर ये सड़क नहीं बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लूट खसोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, ताकि 6 महीने में चुनाव से पहले जो मंत्री बनाए गए वो लूट खसूट कर फिर से छल प्रपंच करके, शराब बांट करके जनता को दोबारा बरगला करके चुनाव जीतने
करने का गणित लगाया जा रहा है, ये जनता के विकास के लिए नहीं। जब 9 सालों में यहाँ के विधायक कोई विकास नहीं कर पाए तो 6 महीने में इनसे कोई विकास की उम्मीद करना बेईमानी होगी। फिलहाल मैं इतना के लिए ये अखबार इसके लिए दिखा रहा हूँ कि ये अखबार 25/3/2026 का, और ये खबर मैंने नहीं छापी है। मैं तो एक सजग प्रहरी के रूप में, सजग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में जनता को यह आईना दिखाने के लिए, और सरकार को, विधायक को कि कल विधायक तुम यहाँ से जा रहे हो, कल नहीं बना सकते हो तो 1 सप्ताह के अंदर बना देना, और 1 सप्ताह के बाद नहीं बनेगी ये सड़क तो फिर तुम्हारे को इस सड़क से जाने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा घेराव किया जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहता था। मैं कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल जनता इस सड़क से त्रस्त है, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि ये अखबार ने जो खबर छापी है जज फार्म की राम सिंह कड़ा के घर की सड़क बन गई, ये भीमताल खुटानी पदमपुरी वाली सड़क बन जाएगी तो थोड़ी हमको भी राहत मिलेगी। यही मेरा उद्देश्य था। और ये गट्टू भाई को जो तुमने गिफ्ट में देकर फ्लैट जिन लोगों ने दिया है उसका भी पर्दाफाश 2027 के चुनाव से पहले हम करेंगे। योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पदों का वितरण न करके 4 साल जनता को त्रस्त करके मंत्रियों का पद निकाल के 6 महीने लूट खसूट करने वालों को मंत्री पद दिया है। इसलिए जनता के संज्ञानार्थ हम ये गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। चलो चलो लाओ और लाओ एक हाथ पड़ा। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है बाबू? ठीक हो? विभाग एक सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। कल मंत्री भी हमारे यहाँ के मंत्री बनते, लेकिन सड़कों का क्या होगा? मत बनाओ, उस जनता के सुख दुखों का भी ध्यान दो। अपनी माँ बना रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद।